प्रिय मित्रों, सादर नमस्कार। मैं दीपक कुमार आप सबों की स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। आज चील पक्षी के जीवन का परिचय प्रस्तुत कर रहा हूँ। आशा है कि यह परिचय से आप सबों को जानकारी प्राप्त होगी। यदि यह जानकारी अच्छी लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के ऑल पर क्लिक करें, जिससे मेरी हर वीडियो आप सबों के पास पहुँच जाए और मेरा प्रयास सार्थक हो जाए। मित्रों, चील को आध्यात्मिक रूप से भावना, स्वतंत्रता, आत्मविश्वास और निडरता का प्रतीक माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार चील से जुड़े कई गंभीर संकेतों का वर्णन मिलता है। वे संकेत इस प्रकार हैं। जिस घर के छत पर चील बैठना शुरू कर देता है, उस घर की उन्नति रुक जाती है। उस घर के सदस्य का दुर्भाग्य उत्पन्न होने लगता है और उसके हर काम में बाधा पड़ने लगती है। उसके बनते बनते काम अंत में बिगड़ जाते हैं। ऐसे तो चील किसी इंसान से दूर ही रहता है, लेकिन यदि चील इंसान के सिर छू कर उड़ जाए तो उसके मृत्यु शीघ्र होने वाली होती है। इसके विपरीत चील कुछ शुभ संकेत भी देते हैं। यदि चील किसी के घर के छत पर बैठकर चुप ना रहे, बल्कि अपनी आवाज़ निकाल कर बोले या छत पर अपनी चोंच को मारे, तो यह उस घर के सदस्य के लिए शुभ माना जाता है। उसके सारे बाधाएं दूर होने वाली होती है। यदि ढेर सारे चील किसी घर के ऊपर मंडराए तो निश्चित रूप से यह एक अशुभ संकेत होता है। और यदि चील घर के आंगन में लगे तुलसी को स्पर्श कर उड़ जाए तो यह बहुत ही शुभ संकेत होता है, क्योंकि उस घर के सारे नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाते हैं। चील सभी नेगेटिव एनर्जी को अपने साथ तुलसी माता को छूकर ले जाते हैं और उस घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होने लगता है, जिससे घर के सदस्यों में सुख शांति का वातावरण बन जाता है। मित्रों, अब हम चील पक्षी के जीवन के महत्वपूर्ण जानकारी पर चर्चा करेंगे। चील एक निडर, आत्मविश्वासी पक्षी होता है। यह बुरे परिस्थिति में भी अपना आत्मविश्वास नहीं खोता। इसके आत्मविश्वास को कभी देखना हो तो बरसात के दिनों में देखें। मित्रों, बरसात में जब घनघोर वर्षा होती है और आसमान से निरंतर बिजली कड़कती रहती है, जिस गर्जना को सुनकर पक्षी तो क्या, इंसान और पशु भी अपने घर में छुपे रहते हैं, तब यह निडर पक्षी शहंशाह बनकर आसमान में भीगते हुए बिजली की गड़गड़ाहट के बीच उड़ने के लिए निकलता है। यह अपने बढ़ते चोंच को भी पत्थरों में पटक कर तोड़ लेता है, इसीलिए कि इसके चोंच समय के साथ बढ़ते रहते हैं, जो इसके शिकार करने में बाधक हो जाते हैं। तब यह अपनी चोंच को खुद ही तोड़ लेता है। इस क्रिया में इसे बेहद दर्द होता है, पर इस संसार से मिलने वाली भयंकर दर्द, भूख से पीड़ित होने के बजाय यह खुद के दर्द से दुखी होना बेहतर समझता है। मित्रों, यह पक्षी लगभग सभी देशों में पाया जाता है। इसकी प्रजातियों में काली, ब्राह्मी और खैरी चील प्रमुख हैं। चील लगभग 2 फुट के होते हैं। इसकी पूंछ लंबी और मछली के पूंछ की तरह 2 फांकी होती है। इसके चोंच काली और पैर पीले रंग के होते हैं। इसके दोनों तरफ के पंख बड़े बड़े होते हैं, जिससे इसे तेजी से उड़ने में मदद मिलती है। यह उड़ने और शिकार करने में बड़ी तेज होती है। कई झाड़ियों के बीच से तेजी से उड़ते हुए यह अपने शिकार को
क्षण भर में दबोच लेता है। यह पक्षी जब उड़ता है तो इसे ध्यान से देखें। यह देखने में किसी लड़ाकू विमान की तरह उड़ते हुए अपने पंजों से रास्ते की बाधाओं को बिना टकराए अपनी तेज आँखों से अपने लक्ष्य को देखते हुए उसे बिना भागे दबोच लेता है और आसमान में उड़ जाता है। यह एक सर्वभक्षी होता है और थोड़ा सा ढीठ भी। जहाँ चाहे वहाँ अपनी घोंसला बनाकर रह लेता है। यह 12 महीने में कभी भी प्रजनन कर सकता है। मादा चील एक समय में 3 से 4 अंडे देती है और 20 से 25 दिनों तक उसे सेती है। इसके बाद अंडों से बच्चे बाहर निकल जाते हैं। 15 से 20 दिनों में बच्चे उड़ना सीख जाते हैं। तब तक बच्चों के भोजन की व्यवस्था नर चील द्वारा किया जाता है। चील का औसत जीवन काल 10 से 15 साल तक होता है। काली चील प्रजाति के पक्षी का उम्र 25 साल तक होता है। चील अपने भोजन में प्रायः चूहे, सांप, कीट, घोंघा, छोटे जानवरों को खाना पसंद करता है। यह पक्षी बड़े बड़े पेड़ों पर अपना घोंसला बनाकर निवास करता है। चील के नाखून बहुत मजबूत होते हैं, जिससे यह अपने शिकार को एक बार में पकड़ लेता है तो उसे बिना खाए नहीं छोड़ता। इसके प्रजाति में से ब्राह्मी चील को पवित्र माना गया है। यह प्रजाति भारत में बहुत अधिक पाए जाते हैं। मित्रों, यह एक ऐसा पक्षी है जो हम इंसानों को बाधाओं से नहीं घबराने की सीख देता है। मुझे आशा है कि आप सबों को यह जानकारी ज़रूर अच्छी लगी होगी। यदि मेरी यह जानकारी आप सबों को पसंद आए तो इसे लाइक करें, मुझे कमेंट करें। आप सबों का अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद मित्रों।